अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। इंशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे, अपने घरों पर सेफ होंगे। तो ये क्लास फोर्थ का सब्जेक्ट साइंस है। और क्लास शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर नंबर 8 तक हमने पूरा कंप्लीट किया हुआ है। एग्ज़ाम के पहले से हमने कंप्लीट किया था। तो अब हम चैप्टर नंबर 9 से शुरू करेंगे बच्चों। तो चैप्टर नंबर 9 हमारा है टीथ एंड डाइजेशन, यानी कि हमारे दांत और उनसे जो उनके साथ जो डाइजेशन हमारी शुरू होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। टीथ एंड डाइजेशन। तो चलो शुरू करते हैं। When Ria was born, she did not have any teeth. They were formed but were hidden in her gums. These teeth started coming out when she was around 6 months old. When Ria was about 3 years old, she had 20 teeth, 10 in the upper jaw and 10 in the lower jaw. यानी कि यहाँ तक ट्रांसलेट कराती हूँ आप लोगों को। यहाँ कह रहे जब रिया एक बच्ची है, जब रिया पैदा हुई तो उनकी कोई दांत नहीं थे। यानी कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों के कोई दांत नहीं होते, लेकिन दांत थे, यानी कि निकले हुए नहीं थे। शी डिड नॉट हैव एनी टीथ, यानी कि तब तक जब बर्न हुई, तब तक पैदा हुई, तब तक कोई टीथ नहीं थे। दे वर फॉर्म्ड बट वर हिडन इन हर गम्स, यानी कि दांत दिए हुए थे, लगे हुए थे, लेकिन दांतों को छुपाया हुआ था उनके गम्स में। गम्स जिनको हम कहते हैं ngatis ketika नील में जब था तो वहाँ पे छुपाए हुए थे। दीज टीथ स्टार्टेड कमिंग आउट व्हेन शी वाज अराउंड 6 months ओल्ड। जब वो 6 महीने की होने लगी तो ये दांत निकलने शुरू हो गए। When Ria was about 3 years old, she had 20 teeth. और जब रिया 3 साल की हुई तो उनके कितने दांत आ गए थे? 20 दांत आ गए थे। 10 इन द अपर जॉ एंड 10 इन द लोअर जॉ, यानी कि 10 ऊपर के जॉ में, यानी कि ऊपर के दांत सेट जो ऊपर के जॉ में 10 आ गए थे, नीचे के जॉ में 10 आ गए थे। तो 20 रिया के आ गए थे 3 साल में। दीज फर्स्ट टीथ ऑफ अ बेबी आर कॉल्ड बेबी टीथ और मिल्क टीथ। ये जो स्टार्टिंग में जो 20 टीथ आते हैं, टीथ जो ऊपर के जॉ में 10, नीचे लोअर जॉ में 10 होते हैं, उनको पहले पहले जो 3 साल में बेबी के आते हैं उनको कहते हैं मिल्क टीथ। मिल्क टीथ कहते हैं या बेबी टीथ कहते हैं। दीज आर टेम्परेरी टीथ, इनको टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं। और यानी कि ये टेम्परेरी टीथ भी होता है क्योंकि हमें पता है बच्चों के कुछ साल के बाद वो टीथ निकल जाते हैं, तो ये टेम्परेरी टीथ होते हैं। दे स्टार्टेड टू फॉल आउट व्हेन द चाइल्ड इज अराउंड 6 years ओल्ड। और ये दांत जो 20 दांत इस जब बच्चे को 3 साल में जो 20 दांत कंप्लीट होते हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। जब 6 साल तक, जब वो 6 साल के हो जाते हैं तो ये 20 दांत निकलने यानी कि निकल जाने शुरू हो जाते हैं और उनकी जगहों पर नए दांत आ जाते हैं। अनदर सेट ऑफ टीथ ग्रो इन प्लेस ऑफ मिल्क टीथ। और जो मिल्क टीथ जो ये फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में इस तरह से मिल्क टीथ निकलते हैं और ये एक बार से पूरा निकल जाता है और उसकी जगहों पर नए टीथ आ जाते हैं। दीज आर नोन एज परमानेंट टीथ। और इनको कहते हैं परमानेंट टीथ, यानी कि ये परमानेंट होता है। अब दे रिमाइन विद अस सॉरी they remain with us for the rest of our life. Adult have 32 permanent teeth, 16 in the upper jaw and 16 in the lower jaw. यानी कि जो मिल्क टीथ के बाद जो 6 साल में बच्चों को नए टीथ आते हैं उनको परमानेंट टीथ कहते हैं। और ये परमानेंट टीथ पूरे रेस्ट ऑफ द लाइफ आपके साथ, यानी कि पूरे लाइफ में आपके दांत ये पूरा रह जाता है, यानी कि पूरे रेस्ट ऑफ द लाइफ आपके पास ये दांत रह जाते हैं, ये फिर नहीं निकलते हैं। और अडल्ट्स के यानी कि बड़े लोगों के 30 दांत होते हैं और 16 ऊपर के जॉ में होता है और 16 नीचे के जॉ में होते हैं। हमने कहा बेबीज़ को सिर्फ 20 टीथ आते हैं स्टार्टिंग में, 10 ऊपर और 10 नीचे के जॉ में होते हैं, लेकिन अडल्ट को 32 होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे आते हैं। Our teeth help us to eat food. They also help us to speak and look good. दांतों का क्या फ़ायदा है? एक तो हमें खाना खाने में मदद करता है, हमें बात करने में मदद करता है। जिनके दांत नहीं होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल बूढ़े लोगों के जब दांत निकल जाते हैं तो हमें पता चलता है, महसूस होता है वो अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं।
और स्पीक करने के बात करने के लिए भी फ़ायदा है, और हम थोड़ा हमारा शक्ल भी चेहरा भी थोड़ा भरा भरा और अच्छा दिखता है टीथ्स के वजह से। फेस द मिरर एंड ओपन योर माउथ। मिरर के पास जाओ और अपने मुंह खोलो। लुक एट योर टीथ्स, अपने टीथ्स को देखो। आर ऑल योर टीथ्स ऑफ सेम साइज एंड शेप। क्या आपके सारे दांत एक ही शेप के या एक ही साइज के हैं? नो, आवर टीथ्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप, दे हैव डिफरेंट फंक्शंस। नहीं, हर टीथ एक शेप के नहीं होता, हर टीथ के अलग अलग शेप और साइज होते हैं, और इनके अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं। तो यहाँ तक हम आज का क्लास रखते हैं बच्चों। कल के क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।